वेलकम स्टूडेंट्स। हाइड्रोलिक मशीन्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मशीन है, वो है हाइड्रोलिक डोर क्लोज़र। बच्चों, आपने कई बार ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि डोर्स को जब हम खोलते हैं तो आसानी से खुल जाते हैं और वो बाद में धीरे धीरे क्लोज भी हो जाते हैं। जैसे ये डोर है, जैसे हमने इसको खोला, आराम से खुल गया और ये अपने आप ही बंद हो गया। तो इसमें क्या लगा हुआ है ऐसा कि ये अपने आप बंद हो गया आराम से। इसके ऊपर लगा हुआ एक हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। तो हाइड्रोलिक डोर क्लोजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये चैम्बर सा आपको नज़र आ रहा है, बॉडी नज़र आ रही है, इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल होता है जिसको यूज़ करके हम इसको डोर क्लोजर बनाते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली बंद होने वाला जो सिस्टम है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। इसकी जो क्लोजिंग स्पीड है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। पहले इसी तरह के डोर्स को क्लोज करने के लिए मैकेनिकल टाइप डोर क्लोजर होते थे, जो कि यहाँ सेंटर में लगते थे और उस पर स्प्रिंग लगा होता था और रोलर लगा होता था, उसको दबाता था। लेकिन उसमें क्या डिसएडवांटेज था कि वो स्प्रिंग धीरे धीरे डिफॉर्मेशन हो जाता था और वो डोर, उसकी फंक्शनिंग जो है वो पुअर हो जाती थी और एकदम से स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती थी उसकी डोर क्लोज होने की। उससे नुकसान ये हो सकता था कि पीछे से आने वाले व्यक्ति को भी वो डोर स्लैम कर सकता है। यानी कि आप निकले हो, आपने दरवाज़ा एकदम से छोड़ दिया तो स्प्रिंग एकदम से बंद करता था, तो वो धड़ाम से लगता था और दरवाजे को भी नुकसान पहुंच सकता था और जो उसकी चौखट है या उसका फ्रेम, उस पर भी नुकसान पहुंचता था और वो डोर क्लोजर की लाइफ भी कम होती थी। वो कोई ज़्यादा ज़ोर से उसको दबा दे तो वो बेंड हो जाता था। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही अब इस तरह के हाइड्रोलिक डोर क्लोजर यूज़ करते हैं। अब आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे, एक तो मेन बॉडी नज़र आ रही है जो कि दरवाजे पे लगी हुई है, ठीक है, और दो आर्म्स हैं। एक तो मेन बॉडी पे ही लगी हुई है जो कि टर्न कर सकती है, और एक एडजस्टेबल आर्म है जो कि इसके फ्रेम पे लगी हुई है, चौखट पे लगी हुई है। ठीक है। तो जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो ये आर्म जो है, मेन आर्म, रोटेट करती है और इसके रोटेट करने से इस डोर बॉडी के अंदर एक स्पिंडल है वो घूमता है। और इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन क्या है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। इसको हम, इसके बारे में क्या लिखें? हाइड्रोलिक डोर क्लोजर अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उसके बारे में हमें क्या लिखना है? इट इज अ हाइड्रोलिक डिवाइस that is used to close the door automatically at a controlled speed by using a hydraulic oil. ठीक है। It allows the door to open smoothly and easily and closes the door at slower speed without slamming. यानी कि हाइड्रोलिक डोर क्लोजर जिस पे लगा है उस दरवाजे को हम आसानी से खोल सकते हैं, क्विकली हम उसको खोल सकते हैं। लेकिन वो जब बंद होगा तो धीरे धीरे बंद होगा। अगर हम उसको चाहें तो भी उसको फोर्सिबली स्पीड से बंद नहीं कर सकते। ठीक है। उसका एडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया कि एक तो एकदम धड़ाम से, यानी कि स्लैमिंग नहीं होगी दरवाजे की, ठीक है, और सेफ्टी भी रहती है और क्वाइट ऑपरेशन होता है, यानी कि कोई आवाज़ भी नहीं आती है। तो हॉस्पिटल्स में, ऑफिस वगैरह में, या ऐसे रूम्स जहाँ पर AC वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि दरवाजे बंद रहें, तो कोई अगर खोल के जाता है तो ऑटोमेटिकली वो डोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो इट अलाउज टू द डोर टू ओपन स्मूथली एंड इजिली एंड क्लोजेज द डोर एट स्लोअर स्पीड विदाउट स्लैमिंग। इट इज यूजुअली माउंटेड एट द टॉप ऑफ द डोर। नॉर्मली ये दरवाजे के ऊपर लगा होता है, दिखाई देता है, लेकिन किसी किसी जगह पर उसको हम हाइड भी कर सकते हैं या जमीन के अंदर लगा देते हैं। कभी एल्यूमिनियम केबिन्स जो होते हैं एल्यूमिनियम फ्रेम के, उनमें खासतौर पर साफ सुथरा दिखाने के लिए वो नीचे भी होता है। और यूज कहाँ होता है ये? हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, AC रूम्स, और आजकल तो हाउस होल्ड यूज भी है इसका, तो इसकी यूज है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है? तो जैसे ये दीवार हो गई, ठीक है, तो इस तरह से ये दीवार है
और ये जो है फ्रेम लगा है दरवाजे का, चौखट जिसको बोल देते हैं, और ये है दरवाजा जो कि हिंज्ड है फ्रेम पे यहाँ पर, यानी कि इसके अबाउट ये दरवाजा हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको अभी वीडियो भी दिखाया है, तो ये डोर क्लोजर यहाँ लगा हुआ है, इसमें स्पिंडल है, ये मेन आर्म है, और ये हिंज्ड यहाँ पर ये एडजस्टेबल आर्म है, ये मेन आर्म और ये एडजस्टेबल आर्म, और ये डोर फ्रेम। ठीक है, तो इसमें क्या काम कैसे करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हमने दरवाजे को खोला, क्विकली जो है ये दरवाजा खुल गया, और जब इसको छोड़ा तो धीरे धीरे ये बंद हो गए। और इसकी जो स्पीड है, क्लोजिंग स्पीड, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाहर से कंस्ट्रक्शन है। अंदर की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो अंदर क्या क्या होता है इसमें, एक तो होती है मेन बॉडी, ये इसकी मेन बॉडी है। और इसके अंदर एक होती है प्लंजर या पिस्टन होलो, ये जो कि इस बॉडी, जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके अंदर ये मूव कर सकती है। और इस प्लंजर या सिलेंडर के एक तरफ बने होते हैं रैक, यानी टूथ कटे हुए इसमें, और उसके टूथ जो है, एक पिनियन होती है जो कि मेन बॉडी के अंदर लगी हुई है, और एक स्पिंडल होता है, उसके अबाउट वो टर्न कर सकती है पिनियन। तो ये पिनियन और रैक एक दूसरे के साथ मैशिंग में है, यानी कि ये रैक जब रोटेट करेगा तो ये पिनियन रोटेट करेगी तो रैक को मूव करेगी, यानी कि इस प्लंजर को भी मूव करेगी। ठीक है, और प्लंजर और बॉडी के बीच में यहां पर स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग हमेशा पिस्टन को जो है किधर पुश करने की कोशिश करेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इस तरह पुश करने की कोशिश करता है, नॉर्मल कंडीशन में पुश करके रखता है इसको। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे रहेगा। और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कैप लगी हुई है, एंड कैप्स जिनको बोलते हैं हम। इसके अलावा ये जो स्पेस है, इसके अंदर होता है ऑयल। ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल बोल दो या फ्लूइड बोल दो, एक रिक्वायर्ड विस्कोसिटी का फ्लूइड होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर वाल्व भी बने होते हैं, दो तरह के वाल्व हैं इसमें, लार्ज और स्मॉल। यहां पर जो है और यहां पर वाल्व बने हैं, नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं ये, चेक। ठीक है, तो ये वाल्व जो है, वाल्व लार्ज साइज, किसमें बने हैं, ये पिस्टन का जो ये हेड है उसके अंदर।
इसके अलावा स्मॉल वाल्व भी लगे हुए इसके अंदर, ये एक आपको नजर आएगा, एक वाल्व बॉडी, और ये स्मॉल वाल्व भी है इसके अंदर, स्मॉल साइज वाल्व। ये अंदर इसका ये पैसेज है, तो ये है स्मॉल साइज। ये भी वाल्व है स्मॉल साइज का। और एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे इसी के अंदर, एडजस्टिंग स्क्रू। एडजस्टिंग स्क्रू से जो ये वाल्व स्मॉल साइज का, इसके पैसेज को कम ज्यादा किया जा सकता है। और यहां पे है ये रबर सील, ये है सील, ताकि जो ऑयल है, ऑयल जो है इधर भी जाएगा और इधर भी, पिस्टन के दोनों तरफ जाता है वो, जब हम खोलते हैं या बंद करते हैं। ठीक है, तो रबर सील इसलिए लगे तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पता लग गई, क्या क्या है इसमें। मेन बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, और पिस्टन या प्लंजर स्प्रिंग, ठीक है, एंड कैप, रबर सील, लार्ज साइज वॉल्व, स्मॉल साइज वॉल्व। ठीक है, तो ये इसके कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है हम वो देखते हैं। जैसे इसमें हमने दरवाजे को खोला, ठीक है, दरवाजे को जब हमने खोला तो ये दरवाजा जब बाहर की तरफ जा रहा है तो ये आर्म जो है, ये आर्म ये क्या करेगी, ये इसके अबाउट टर्न करेगी। ठीक है ना, पहले तो ये इसके पैरेलल थी, लेकिन जैसे खुलेगा दरवाजा तो ये बाहर की तरफ निकली, तो ये टर्न करेगी ऐसे। जब ये टर्न करेगी तो ये पिनियन जो है, अब इसका जो कनेक्शन है अपर मेन आर्म का स्पिंडल से जुड़ा हुआ है, ये है वो स्पिंडल, स्पिंडल, और ये है रैक और पिनियन। तो ये टर्न करेगा पिनियन, जब टर्न करेगा तो रैक को जो है वो राइट साइड में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, जब ये टर्न करेगा तो रैक के साथ इसके टीथ मैश होंगे, तो रैक को राइट साइड मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि ये प्लंजर जो है वो राइट साइड में जाने की कोशिश करेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को दबाते हुए ये राइट साइड में जाने की कोशिश करेगा। जब इधर राइट साइड में जब ये पिस्टन मूव करेगी तो इधर का स्पेस कम हो जाएगा, तो इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, जो ऑयल भरा हुआ है उसके लिए स्पेस कम हो जाएगा, तो वो क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है वो, उसको रास्ता अगर मिल जाए तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो वो रास्ता मिलता है ये लार्ज साइज वाल्व से, तो इनके थ्रू वो जो है ऑयल बाहर आ जाता है, वो लेफ्ट साइड के चैम्बर में आ जाता है। दो चैम्बर इसमें, एक तो पिस्टन के राइट में और पिस्टन के लेफ्ट में, तो लार्ज साइज वाल्व से वो ऑयल बाहर की तरफ आएगा। तो जैसे ही हम खोलते हैं तो ये पिनियन घूमती है, रैक को किया और पिस्टन को इधर किया, तो ऑयल जो इधर निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से ही इधर निकलेगा तभी वो दरवाजा खुलेगा, अगर ये ना निकले तो वहीं जाम हो जाएगा दरवाजा। तो जैसे ही हम घुमाया तो ऑयल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर गया और दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो पिस्टन मैक्सिमम यहां तक आ सकती है, तो मैक्सिमम जो इसका जो है स्ट्रोक यहां तक है। अब दरवाजा खोलने के बाद उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद दरवाजा अपने आप कैसे आएगा, अब ये देखने वाली बात है। अपने आप क्यों आएगा, क्योंकि स्प्रिंग को हमने दबा दिया था, हमने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग वापस इसको पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलेगी, लेकिन एकदम से नहीं धकेल पाता ये, क्योंकि ऑयल है इस साइड में। अब ऑयल का इधर बड़े साइज के वाल्व से वापस जाने का रास्ता तो बंद हो गया, क्योंकि वन वे वाल्व होते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व टाइप होते हैं, स्प्रिंग लोडेड। तो इनसे इधर तो आ गया, लेकिन इधर से वापस नहीं जाएगा। अब इसको जाने का रास्ता मिलेगा स्मॉल साइज के वाल्व से, इधर से। तो इधर से ये ऑयल अंदर जाना शुरू कर देगा और वापस इस चैम्बर में आना शुरू कर देगा।
तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे पिस्टन को पीछे करेगा, ऑयल इधर से अंदर आना शुरू होगा, तो इस तरह से दरवाजा इसकी वजह से वो धीरे धीरे बंद होगा। अब ये सवाल हो सकता है जी जब धीरे धीरे क्यों बंद हो रहा है, जल्दी क्यों खुल गया? क्योंकि ऑयल को जाने के लिए तो बड़ा रास्ता मिला तो फटाफट निकल गया, तो दरवाजा जल्दी से खुल गया। लेकिन वापस जाने के लिए छोटा साइज मिला, एक ही रास्ता है जाने का, वो भी स्मॉल साइज का वाल्व है, तो वहां से उसको वापस जाने का रास्ता मिल रहा है। तो इसलिए वो इतनी स्पीड से ऑयल इधर आया था, उतनी स्पीड से ऑयल उधर नहीं जा सकता, इसलिए दरवाजा बंद होते हुए टाइम ले रहा है और धीरे धीरे वो स्मूथली बंद होगा। तो इस तरह से ये पूरा ऑपरेशन डोर का ओपन और क्लोज का होता है। तो इसमें मेन जो चीज है, इसमें जो काम कर रही है वो ये है कि खोलते हुए आसानी से खुल जाए, वो इसलिए कि साइज वाल्व का बड़ा है इधर जाने के लिए रास्ता, ठीक है। तो ऑयल इधर से आसानी से चला जाएगा, इधर फ्रिक्शन कम होगा पैसेज में, लेकिन वापस आने के लिए छोटा रास्ता मिला तो वहां पे फ्रिक्शन ऑयल के साथ ज्यादा होगा, तो वो धीरे धीरे बंद होगा। तो ऑटोमेटिकली बंद होगा और धीरे धीरे भी बंद होगा, ठीक है ना। तो स्प्रिंग और ऑयल दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो ये इसका वर्किंग है, आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे हाइड्रोलिक पंप्स एंड टर्बाइंस का।